साल था 1979। भारत में सभी राज्यों की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया था। आसमान से आफत बरसने की आशंका थी। दरअसल अमेरिकी स्पेस स्टेशन स्काईलैब धरती की ओर बढ़ रहा था। आशंका जताई गई कि इसका मलबा भारत पर गिर सकता है। 9 मंजिला ऊंचे और 78 टन वजनी इस ढांचे को 1973 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में छोड़ा था। 1977 से 78 के दौरान सौर तूफान या सोलार विंड के चलते स्काईलैब को नुकसान पहुंचा। इसके सारे सोलर पैनल खराब हो गए और यह धीरे धीरे अपने ऑर्बिट से खिसककर धरती की ओर बढ़ने लगा। इसे दुरुस्त करने के प्रयास किए गए, लेकिन मामला फिट बैठा नहीं। अंत में इसे धरती पर गिराने की घोषणा हुई। इसके साथ ही यह डर उठा कि स्पेस स्टेशन का मलबा भारत पर गिर सकता है। कोई लोगों को लगने लगा कि अब दुनिया का अंत होने वाला है। हालांकि आखिर में सारे आशंकाएं बेकार साबित हुई। स्काईलैब का मलबा ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हिंद महासागर में गिरा। इसके कुछ टुकड़े पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक कस्बे एस्पेरेंस पर भी गिरे, लेकिन किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। इस घटना का जिक्र इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष से धरती पर फिर से किसी स्पेस स्टेशन के गिरने के आसार जताए गए हैं और इसके गिरने की जगह के विकल्प के तौर पर भारत और चीन का नाम लिया गया है। नाम लेने वाला कोई और नहीं, रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस के चीफ दिमित्री रोगोजिन है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका ने रूस पर कोई प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इनमें कुछ ऐसे प्रतिबंध भी है जिनसे रूस का स्पेस प्रोग्राम प्रभावित होगा। इसी के मद्देनजर दिमित्री ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS का नाम लिया कि प्रतिबंधों के बीच इसे कैसे चलाया जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया, अगर आप हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे तो फिर ISS को नियंत्रित कौन करेगा? यह यूएस या यूरोप पर गिर सकता है। एक विकल्प और है, वो यह कि इस 500 टन वजनी ढांचे को भारत या चीन के ऊपर गिरा सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रूस के ऊपर नहीं उड़ता तो पूरा खतरा तुम पर है। क्या तुम तैयार हो? हालांकि नासा का कहना है कि रूस पर प्रतिबंधों से ISS के संचालन पर असर नहीं होगा, लेकिन जंग के बीच स्पेस की इन बातों ने ISS को लेकर कोई सवाल पैदा कर दिए हैं। चलिए उन सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। उत्तर है अंतरिक्ष में इंसानों के रहने की जगह। यहाँ जरूरत की वो सभी चीजें हैं जो जिंदा रहने के लिए चाहिए। इसका एक और नाम है ऑर्बिटल स्टेशन। इसे स्पेस में रिसर्च करने के लिए विकसित किया गया है। इसका आकार फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है और वजन है करीब 500 टन। इसमें 19 देशों के 200 से अधिक अंतरिक्ष यात्री रिसर्च और स्पेस मिशन के उद्देश्य से सवार है। इस प्रोग्राम में ऐसे देश भी शामिल रहे हैं जो स्पेस स्टेशन बनाते समय इसका हिस्सा नहीं थे। इसे अमेरिका, रूस, यूरोप, कनाडा और जापान ने मिलकर बनाया है। अंतरिक्ष यात्रियों ने यहाँ 3000 से अधिक प्रयोगों को अंजाम दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेस तक कैसे पहुंचा इतना भारी स्टेशन। दरअसल ISS को धरती से छोटे छोटे हिस्सों में ले जाया गया था और फिर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। इस प्रोजेक्ट में रूस की भूमिका बेहद अहम थी। स्पेस स्टेशन का पहला हिस्सा नियंत्रण मॉड्यूल के रूप में नवंबर 1998 में रूस के रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। इसके बाद अगले 2 वर्षों में इसके अलग अलग हिस्सों को जोड़ा गया। नवंबर 2000 में एस्ट्रोनॉट्स का पहला दल यहाँ पहुंचा था। अब सवाल यह है कि नीचे क्यों गिर रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि 2031 में वो ISS को बंद कर देगी। 1998 के बाद से दर्जनों लॉन्चिंग के जरिए जितनी मुश्किल से इसे ऊपर पहुंचाया गया था, उससे बड़ी मुश्किल है इसे वापस धरती पर लाना। यह काम पेचीदा है और जोखिम भरा भी। इसे धरती पर आबादी वाले इलाके से सबसे दूर की जगह पर गिराया जाएगा। पृथ्वी पर जिस जगह पर इसका मलबा गिराया जाना है उसे पॉइंट नीमो या अंतरिक्ष यान का कब्रिस्तान भी कहते हैं। कोई सैटेलाइट के मलबे यहाँ दफन है। अब सवाल यह है कि सैटेलाइट को धरती पर गिराते कैसे हैं? तो जवाब यह है कि स्पेस से धरती की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। यह काम भी किसी सैटेलाइट की मदद से ही होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी ऐसे ही लाया जाना है। अब सवाल यह आता है कि अगर ये किसी शहर पर गिरा तो क्या होगा? सीधा जवाब है भयंकर तबाही। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते अगर सच में ISS को सुरक्षित ढंग से धरती पर गिराने में समस्या आई तो चिंता केवल भारत या चीन नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए होगी। यह स्पेस स्टेशन कोई छोटी सैटेलाइट नहीं, फुटबॉल मैदान जितना बड़ा ढांचा है इसका। इसको वापस लाने के लिए जरूरत होगी स्पेशल ऑपरेशन की। जानकारों का मानना है कि अगर कुछ अनहोनी हो जाए और यह अनियंत्रित होकर किसी शहर पर गिरे तो तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।